मियाँ चन्नू के सियासी हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी मकबूलियत में इजाफे का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मियाँ चन्नू के इलाके अमृत नगर में मौजूद हूँ। अमृत नगर मियाँ चन्नू की सबसे बड़ी यूसी कहलाती है 52, जिसमें आज मेरे साथ जो हैं वो साबिक चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी और साबिक MPA अमर हयात साहब मौजूद हैं। इनके साथ अमृत नगर के सबसे बड़े ख़ानदान ढिल्ला अमृत ग्रुप कहा जा सकता है या बड़ा ख़ानदान कहा जा सकता है, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। मेरे साथ साबिक MPA अमर हयात साहब मौजूद, इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर बताइएगा, ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि एक तो मुस्लिम लीग नून की सियासी मकबूलियत में मुसलसल अब जो इजाफे की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, तो अमृत नगर का एक बड़ा ख़ानदान है यकीनी तौर पर, जिसने आज आपके साथ बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान किया है इलेक्शन से पहले, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है PP 207, इसमें सबसे जो बड़े जो चकूक हैं जो कि एक शहर की हैसियत रखते हैं, तो इसमें गुज़श्ता कई बरसों से 2 दहाइयों से बढ़ के इनके साथ जो मेरा ताल्लुक़ है, मेरे ख़ानदान हराज ख़ानदान का जो ताल्लुक़ है, मेरे बुज़ुर्गों का, फिर उनके बाद मेरा अपना डायरेक्टली पिछले 15 साल से मुझे जो कामयाबी यहाँ से मिलती है, मेरे अपने गांव नूरी सुहाग जैसा मुझे ये हमेशा समझते हैं, मेरी फैमिली की तरह ये चक है। तो अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह का बड़ा करम है कि तब से अब तक ये जो सिलसिला है, जब मुझे मौका मिला तो और जो मेरी क़यादत की तरफ से जो भी तोहफ़े हमें मिले, क्योंकि ज़िला खानेवाल में से सबसे तरक्की याफ्ता अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी देखी जाए तो चाहे वो पिछले 15 साल और चाहे वो पिछला ये जो 3 साल 3.5 साल जो दौर जो रहा है PTI का, तो उस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि तब से अब तक जितने डेवलपमेंट के हवाले से भी और वैसे भी दीगर जितने भी मामलात हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन टॉप रही अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो ये मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मेरा ताल्लुक़ तो बचपन से है, लेकिन ये भी डायरेक्टली अब इन्होंने हमें अनाउंस किया है। पहले भी हमारे साथ रहे, इनकी बड़ी मेहरबानी है, इनकी वजह से हम कामयाब होते रहे। तो पहले ये लीडरान जो लोकल लीडरान हैं उनके तवस्सुत से हमें वोट करते थे, सपोर्ट करते थे, और अब मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो मेरी सपोर्ट का जो ऐलान किया है, तो इससे मुझे और मेरे पूरे ग्रुप को और तक़वियत मिली, और इंशाल्लाह इस करम नवाजी से मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह और भी जिस तरह दीगर चकूक में ये जो शमूलियत का जो सिलसिला जारी है, तो इंशाल्लाह जारी व सारी रहेगा। अमृत नगर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सियासी सरगर्मियाँ कम से कम दिखाई दी हैं पिछले कई सालों से। अब चूँकि आपने जिक्र भी किया अपने खिताब में कि अब 70-80% वोट जो है वो आपके हक़ में नज़र आ रहे हैं, और आपने बताया कि वो हम बहुत जल्द उसको क्लोज़ करने जा रहे हैं, तो एकदम से इस कदर वोट में इजाफा और इस तरह की सियासी गर्मियाँ तेज़ हो गई हैं, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ना सिर्फ इस चक में जी, इस चक में तो मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया, पहले भी मेरा कोई 75% रिज़ल्ट जो पिछला 2018 वाला भी देखें तो उसमें भी 75% मुझे तकरीबन वोट मिले थे इस चक से, और मेरी बड़ी लीड थी, जिस तरह मेरे अपने गांव की लीड होती है, मेरी अपनी जो दूसरी दीगर जो यूसीज़ हमारे घर की हैं उनमें से जो लीड होती है, उसी तरीके से अमृत नगर से भी मुझे मिलता रहा। तो अब ये ना सिर्फ अमृत नगर, बाकी दीगर भी जितने चकूक हैं, उनमें से जो ये PTI हुकूमत की जितनी पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से सताए हुए लोग महंगाई से, और जो मोहतरम इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी उनसे उकताए हुए लोग, हमें जो कोई थोड़े बहुत नाराज़ भी थे, जो पिछले दौर में हमसे थोड़े मतलब अलहदगी इख्तियार कर गए थे 2018 में, उन तमाम ने हमें रीजॉइन किया है, और हम उनको वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है हर इंसान की कोशिश होती है ना बेहतरी के लिए कोई स्टेप फॉरवर्ड करता है। तो अगर उनकी सोच में मुझसे कोई कमी कोताही रह गई होगी तो वो उन्होंने मुझे भी ये मैसेज दिया, उस चीज़ को मैं भी रियलाइज़ करता हूँ, उस चीज़ को मैं भी महसूस करता हूँ। मेरा पिछला 15 साल एक्सपोजर मैं समझता हूँ कम था, जितना मुझे 3.5 साल जो हमारी ये जो अपोजिशन का दौर था उसमें जो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये जो इंतकामी सियासत होती है, पर्चे की सियासत होती है, हमने कतन इस तरह के मामलात नहीं किए, लेकिन जो कुछ सीखा, जो कुछ देखा हमने इस दौर में, जो जुल्म होता रहा इस इलाके पर और पूरे मुल्क में, जो कुछ आपके सामने होता रहा, तो मेरे से ज़्यादा बखूबी आप वाकिफ़ हैं, मीडिया हमसे ज़्यादा नज़र रखता है, तो अल्लाह का बड़ा फजल है जी, हम बड़े होपफुल हैं। ठीक है, साहब ढिल्ला बरादरी ने चूँकि आपको डायरेक्ट अप्रोच किया है और आप उनकी डायरेक्ट अप्रोच पर आज उनके साथ मौजूद हैं, तो बताइएगा आप तरक्याती मनसूबाजात के हवाले से क्या मामलात आपके इनके साथ तय पाए हैं? तरक्याती हवाले से सर, जिस तरह
एक तो जो 2017 में जब हमारी हुकूमत पंजाब में ख़त्म हुई थी PMLN की, जब ADP में भी और दीगर जो हमारी जो डेवलपमेंट की जो लिस्टें तैयार हुई थी, उनमें हमारा जो अप्रूव जो स्कूल था यहाँ का गर्ल्स स्कूल, जिसकी अपग्रेडेशन के लिए हमने शुरू से आवाज़ उठाई थी, वो अप्रूव हो चुका था। और जो कि PTI हुकूमत में तो कोई एक स्कूल भी ना हुआ ना, किसी जगह पर भी एक स्कूल अपग्रेड ना हो पाया। इवन यहाँ तक जो हमने अप्रूव करवाए हुए थे, जिनकी अपग्रेडेशन हो चुकी थी, जिनकी मतलब बिल्डिंग्स बन चुकी थी, उनका इतनी नाअहली कि उनका इजरा नहीं करवाया, इनकी SNE नहीं करवा पाए। तो मतलब उसका नुकसान मैं समझता हूँ कि डायरेक्टली इस इलाके को हुआ, इस चक को हुआ। तो मैं अब उस चीज़ का फिर से वहीं से इंशाल्लाह हमने जो सिलसिला जहाँ पर छोड़ा था, अगर मौका मिलता है तो वहीं से उसे टेकअप करेंगे। और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मतलब कोई ना कोई डेवलपमेंट जो भी मिलती है, हम इस चक को और स्पेशली इस कॉलोनी को जो मेरी आंखों के सामने बनी, और मैं समझता हूँ कि वो जो पुराने चक से इसको हम बेहतर अपग्रेड, अगर कहीं पर सोलिंग थी तो हम इसको टफ टाइल में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पर TST रोड थी उसको हम उसमें ले जाएंगे इंशाल्लाह, क्या बोलते हैं, कारपेट रोड्स में। ये AD साहब ने मुझे एक हमारी स्कीम बताई है, हाँ, इसमें हमारी वो एक हमने रिक्वेस्ट की थी, वो अभी प्रॉब्ली इसी ADP में आ जाएगा अभी अनकरीब। तो इसकी BHU की अपग्रेडेशन के लिए भी हमारा ये इसी बजट में अप्रूव हो गया, तो इसका BHU इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मां साहब गुफ्तगू कर रहे थे। आप बताइएगा, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर मैं तो सब तो पहले मार साहब का शुक्रिया अदा करांगा जी कि सब तो पहले जनाब असी पीर असलम साहब को गए, साढ़े बिजली का निज़ाम नहीं सी इस कॉलोनी लिए, दूसरे ग्रुपों नाल वाबस्तगियां है सी, सलामत ग्रुप ना, इस तो इलावा दूसरे ना हुई, तो सानू कोई इस कॉलोनी नहीं बिजली का सिस्टम नहीं सी करके दे रहे। तो मार असलम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करने कि जनाब उन्होंने मेरे कहने ते कि उन्हें इस कॉलोनी में बिजली दी। तो उस तो बाद बिजली तो बाद जनाब होया एक इलैक्शन होया, इलैक्शन दे विच साडा नून लीग दे नाल सपोर्ट सी। उस तो बाद जनाब साडा ग्रुप सलामत ग्रुप जिहड़ा वो PTI नाल अटैच हो गया, जबकि असी PTI नहीं सी चल सकते। हुण जनाब असी ये डिसीजन लिया है कि असी किसी ग्रुप के मतहत नहीं जाना, असी खुद अपनी सियासी पहचान, अपने कॉलोनी के काम खुद लाएंगे, खुद वोट डायरैक्ट वोट देंगे, डायरैक्ट अपना जनाब काम लाएंगे इस कॉलोनी लिए। तो ये मार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, वो साढ़े को आए तो जनाब अस इन्होंने वेलकम करने दिल तो कि इन्होंने जनाब सानू कबूल किया नून लीग दे विच। ते उम्मीद ये है कि असी हमेशा एक दूसरे नाल ठीक चलांगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ढिल्ला अमृत नगर ग्रुप के चेयरमैन आशिर जावेद गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे साथ साबिक MP मारामर हयात साहब मौजूद थे और इस शमूलियत की तकरीब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। साक जावेद को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।